गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम जो है कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें से जो पहला टॉपिक आता है, जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनके बीच डिफरेंस क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ब्रेड एंड बटर एज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, या कह सकते हैं कंज्यूमर्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनल गुड्स। अब इसको समझना है तो आप ध्यान से डेफिनेशन देखेंगे तो दो चीजों पर बड़ा ही फोकस किया गया है। पहला जो चीज है कि ऐसे गुड्स, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, वन वर्ड, बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, एंड सेकेंड थिंग इज by their final users. So these two things we have to know first, then we can easily understand what are the final goods. बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गुड्स जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुकी है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस से गुड्स जो है बाहर जा चुकी है। इसका मतलब है अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। दूसरा चीज आता है आपका, जैसे एग्जाम्पल दे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई शर्ट है, शर्ट आप लेके आते हैं मार्केट से, शर्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसके बाद आप उसको लाके पहन लेते हैं, उसको यूज करते हैं। अब शर्ट में कोई भी फाइनल, कोई भी वैल्यू में एडिशन नहीं हो रहा। हाँ, इसको बनने में स्टार्टिंग होती है, पहले फैब्रिक बनता है, फिर उसकी कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनता है, क्लॉथ बनने से उसकी फिर स्टिचिंग होती है। तो मान लीजिए क्लॉथ का रेट है, मान लीजिए 500 रुपए, 500 रुपए क्लॉथ का रेट है। फिर उसके बाद में टेलर के पास गई, टेलर ने इसकी सिलाई मेरी 300 रुपए ले लिए, अब आपकी 800 रुपए की हो गई है। फिर ये जाती है रिटेलर के पास बिक्री के लिए जाती है, शॉपकीपर के पास जाती है, उसने अपना प्रॉफिट क्या लिया, 200 रुपए उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, अब हो गया ये 1000 रुपीज। और जब आप मार्केट में परचेज करने के लिए गए तो आपको शर्ट कितने की मिली, 1000 रुपए की आपको शर्ट मिली। आप लेके आए, आपने उसको यूज किया, अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। मतलब कि शर्ट जो है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी है। तो जैसे ही शर्ट बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब है देयर इज फर्दर नो वैल्यू एडिशन। उसके बाद में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में रहती है तब उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता रहता है। जैसे ही गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाती है तो गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। हम मान लेते हैं कि गुड्स जो है अब वो रेडी है यूज करने के लिए। अब सेकंड जो चीज आती है वो है आपकी फाइनल यूजर्स। कौन यूज करता है, कौन होते हैं फाइनल यूजर्स? तो फाइनल यूजर्स दो होते हैं, उसमें पहले होते हैं कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर द फाइनल यूजर्स। तो पहले बात करते हैं हम कंज्यूमर्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये दो लोग जो हैं ये फाइनल यूजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर, किसमें आते हैं हाउस होल्ड्स। आप लोग, हम मार्केट में गए, कोई चीज परचेज की अपने लिए, अब हम उसको बेचते तो है नहीं, तो हम कौन है उसके लिए, वी आर द फाइनल यूजर्स हैं। हम कौन है, फाइनल यूजर्स हैं। हम मार्केट में गए, शर्ट खरीदी अपने लिए, शूज खरीदे अपने लिए, पेन, नोटबुक ना, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टेलीविजन, शर्ट, ये जितनी टी शर्ट, जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है आपकी, वो हमारे लिए, हम उसके कंज्यूमर हैं, हाउस होल्ड के रूप में हम कंज्यूमर हैं। और वो जो गुड्स हमको मिली वो गुड्स हमारे लिए क्या है, दीज आर द फाइनल
गुड्स हैं बिकॉज दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वो ऑलरेडी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी हैं, अब उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन होने वाला नहीं है, अब वह यूज करने के लिए रेडी है। दूसरा यूजर आते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स गुड्स, तो प्रोड्यूसर्स यूज देम फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि फार्मर है, जैसे कि फार्मर आपने देखा कि वो खेती करता है, कृषि करता है, फार्मिंग करता है, तो फार्मिंग करने के लिए वो ट्रैक्टर्स खरीदता है, हार्वेस्टर्स खरीदता है, और इनका यूज कर क्या करता है, वो फर्दर अपना फार्मिंग करता है। द फार्मर ग्रो द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, and these tractors, harvesters used for many years, several years, and these goods are not finished in a single act of consumption। हाँ, ये काफी समय तक यूज की जाती हैं। तो ये दोनों ही इसके जो है फाइनल यूजर्स होते हैं। तो दोनों फाइनल यूजर्स हैं, ये यूज करते हैं। दूसरा गुड्स क्या होती है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी होती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कंज्यूमर के ले सकते हैं, कार हो गया आपका, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया ना, तो ये सब चीजें ये आपका हो गया ये आपका फाइनल गुड्स हो गए। ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए कोई मशीनरी है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है, जैसे कि आलू प्लांट है, उसकी मशीन आती है, वो भी काफी समय तक काम करती है, वो भी क्या आपकी, वो भी फाइनल गुड्स है। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है ना, तो ये सब चीजें क्या है, ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है। इसलिए इनका जो यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होती है। सेकंड आती है, जैसे फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं कर चुकी होती हैं, और भी वो फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए रेडी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुड परचेस्ड बाय द कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर। सो हियर वुड इज द इंटरमीडिएट गुड। अब इसमें एक वो भी बात है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा आता है फाइनल यूजर्स। तो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन का मतलब होता है अभी भी उसमें वैल्यू अभी ऐड हो सकती है, वैल्यू येट टू बी एडेड, वैल्यू इसमें ऐड हो सकती है। दूसरा जो गुड्स है, वो गुड्स जो है परचेज की जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स इज परचेज्ड आइदर एज ए रॉ मटेरियल, या तो वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है, या वो रीसेल के लिए यूज की जाती है, वापस बेचने के लिए। जैसे कि अब चेयर लीजिए, अब लकड़ी से कारपेंटर था, उसने क्या खरीदा, लकड़ी खरीदी, वुड खरीदी, किसके लिए, चेयर बनाने के लिए। तो लकड़ी क्या होगी इसमें, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। जैसे कि एग्जांपल समझिए आप कि मान लो उसने 10,000 रुपए की लकड़ी खरीदी, इस लकड़ी से उसने काफी सारी चेयर बनाई, और चेयर बनाकर क्या किया उन्होंने, 20,000 रुपए की चेयर उसने बेच दी। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपए क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। जब तक वैल्यू एडिशन होगा तब तक गुड क्या कहलाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। जैसे ही वैल्यू एडिशन होना बंद हो गया तो वी कैन से दिस इज द फाइनल गुड। दूसरा चीज आता है कि रीसेल के लिए आता है, या तो एक फर्म दूसरी फर्म को जब कोई गुड्स बेचती है तो दो कामों के लिए बेचती है। पहला, या तो उसको वो एज ए रॉ मटेरियल के रूप में खरीदेगी कोई फर्म, या उसको रीसेल करने के लिए खरीदेगी। मान ली कार का शोरूम है, तो जो कार डीलर होता है, जो शोरूम का जो डीलर होता है, कार डीलर, वो क्या करता है कि वो कार को खरीद के लाता है, लेकिन खुद यूज नहीं करता, वो दूसरों को देता है। मान लीजिए कोई कार जो है 10 लाख रुपए की वो डीलर लेके आया, अब उसने क्या किया, 10,000 रुपए अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर लिया। अब कितना हो गया वो, 10,10,000 रुपए। अब जैसे ही उसने बिक गई वो, जैसे कोई आके आशुवान आके खरीद के ले गया, तो क्या बनेगी, वो फाइनल गुड बन गई। जब तक वो रीसेल के लिए या रॉ मटेरियल के यूज की जाती है, जब तक उसमें वैल्यू का एडिशन होता है,
तब क्या कहलाती है? वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। हाँ, तो ये 10,10,000 रुपये हो गई इसकी वैल्यू। तो देख लेना, ठीक है ना? अभी से तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स को हम पता कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, मैंने 4-5 डिफरेंस लिखे हैं। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन से स्पष्ट है कि दीज गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, एंड फाइनल गुड्स, these goods have crossed the boundary of production and ready for use by their final users. Second point, reference से लिया गया है, may be used as a raw material but final goods not used as raw material. So third point, intermediate goods may be sold by the firms, resold by the firms. जैसे आपने देखा था resold करती है firms, लेकिन फाइनल गुड्स जो है फर्म जो है रिसोल्ड नहीं करती हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बाउंड्री लैंड प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू भी ऐड होना बाकी है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इसमें वैल्यू को अभी ऐड करना भी बाकी है, अभी वैल्यू उसमें बढ़ रही है इसकी वैल्यू। लेकिन इन केस ऑफ फाइनल गुड्स वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, अब उसमें वैल्यू का एडिशन नहीं होने वाला है, बिकॉज द गुड्स एज क्रॉस द बाउंड्री लैंड ऑफ द प्रोडक्शन। And last one is most important. The value of intermediate goods is not included in the estimation of national income, and only the value of final goods included in the estimation of national income. इसको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। while estimating national income, हम किस तरह की गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो जब हम नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं, न कि इंटरमीडिएट गुड्स को, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली फाइनल गुड्स में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मान लीजिए किसी कारपेंटर ने 1,000 रुपीज की वुड खरीदी और वो चेयर बना करके उसको 1,500 रुपये बेच दिया, तो जो 1,000 रुपीज की जो वुड की जो प्राइस है वो एक्चुअली चेयर की प्राइस में इंक्लूड हो रही है। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस जो है अल्टीमेटली फाइनल गुड्स की प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए while estimating the national income we only include the value of final goods. And one more thing, if we include the value of intermediate goods, then it creates the problem of double counting. Means counting the value of a good more than once is known as problem of double counting. So while estimating national income, we should take the value of only final goods, not intermediate goods, because it can cause the problem of double counting. Okay. देखो, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में अगर हमको क्लासिफाई करना है, बताना है कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन सी गुड फाइनल गुड्स है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे पता करेंगे कि गुड्स इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। तो याद रखिए, उसके लिए हमको पता होना चाहिए उसका एंड यूज क्या है उसका। इट डिपेंड अपॉन द एंड यूज। अगर मान लीजिए अगर कोई गुड एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है या रीसेल हो रही है, तब तो वो गुड क्या मानी जाएगी? आपकी इंटरमीडिएट गुड मानी जाएगी। इनके अलावा अगर उसका एंड यूज हो रहा है, सीधा वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो रहा है उसका, तो क्या मानी जाएगी? वो फाइनल गुड मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप घर के लिए खरीद के लाते हैं वेजिटेबल्स, तो क्या आएगा आपका? वो चूंकि आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या आएगा? वो किस में आ जाएगा? आपका फाइनल गुड्स में आ जाएगा। लेकिन अगर वही वेजिटेबल्स परचेज बाय द रेस्टोरेंट टू मेक द वेजिटेबल्स, देन द वेजिटेबल्स ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि मान लीजिए कोई फर्म है, वो कार का शोरूम है, वो कार खरीद के लाता है रिसेल करने के लिए, तो उसके लिए
जो कार है वो एक्चुअली इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर वही कार अगर कोई हाउस होल्ड खरीद के लाता है, परचेज करता है, उसके लिए क्या है, वो फाइनल गुड है। तो कहने का मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका एंड यूज क्या है। अगर एनी गुड विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और इट इज परचेज्ड फॉर द रीसेल, देन वी कैन से द गुड इज एन इंटरमीडिएट गुड। एंड इफ any good is purchased to satisfy the wants, to satisfy the needs directly, then we can say it is a final good. Okay, so this is the way how we can classify, how we can differentiate the intermediate good and the final good. It depends upon the end use. इसमें और इसमें एग्जाम्पल लेके चले, इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, सच टाइप क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू क्लासिफाई द गुड्स इनटू द इंटरमीडिएट और फाइनल गुड। तो फर्स्ट मशीन परचेज्ड बाय अ डीलर। आप सोचिए, कैन थिंक एंड गिव द आंसर। एज यू नो, मशीन परचेज्ड बाय अ डीलर, डीलर मतलब जिसको रीसेल के लिए परचेज करके ला, डीलर बोलते हैं। तो बिकॉज द मशीन इज परचेज्ड बाय डीलर फॉर रीसेल, तो रीसेल और रॉ मटेरियल के रूप में जब कोई गुड्स परचेज की जाती है तो उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। और जब कोई गुड फाइनल, जब कोई गुड जो है कंजप्शन के लिए यूज की जाती है, तो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम फाइनल गुड बोलते हैं। तो हमें देखना है कि वो उस गुड का एंड यूज क्या है। इफ द गुड इज यूज्ड एज एन रॉ मटेरियल और a good is purchased for resale, then we can say this good is an intermediate good, and other than this all goods comes under the final good. तो first this comes in the, यह आपका intermediate good में आएगा। Second, a car purchased by a household. So you can see household is the final user, so and there is no further value addition, so this goods comes under the final good. इसमें किसमें आएगी, ये फाइनल गुड में आएगी। मिल्क परचेज्ड बाय ए हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड इज द फाइनल यूजर and there is no further value addition, so that's why this good comes under the final good. This also comes under the final good. Next, purchase of rice by a grocery shop. तो यू कैन से द राइस इज परचेस्ड फॉर रीसेल, सो रीसेल या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट गुड। तो ये किस में आएगा, ये आपका इंटरमीडिएट में आएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसी फॉर यूज एंड सोप, सोप कीपर ने सोप में इसको परचेज किया गया, लेकिन रीसेल के लिए नहीं किया गया, अपने ओन यूज के लिए किया गया। ओन यूज के लिए मीन्स यहाँ पर जो सोप कीपर है, ही इज अ फाइनल यूजर and he is not purchasing the AC for the further resale. So that's why here, because air conditioner is used by the soapkeeper in the soap, and the soapkeeper is the final user. That's why the AC in this case comes under the final good. So here is, you can, I think all of you understand clearly difference between the intermediate good and the final good. Thank you.